दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल pharma.net पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके बारे में। इसमें बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो होता है कि किसी भी दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच हाइड्रोजन का बॉन्ड बन जाता है, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जानने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यही होता है कि किसी भी एटम का टेंडेंसी होता है, एबिलिटी होता है किसी भी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए ये जरूरी है पैरामीटर कि सबसे पहले वो हाइड्रोजन जिस हाइड्रोजन को बॉन्डिंग करना है, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहीं होगा जहां पर वो हाइड्रोजन किसी भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हो या बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा हो। जैसे OH हो गया, O एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इसके साथ H जुड़ा हुआ है, तो क्या करेगा, ऑक्सीजन जो है इसके इलेक्ट्रॉन को, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन है इसकी ओर अपनी ओर इसे खींचेगा तो क्या आएगा, इस पे आ जाएगा डेल्टा माइनस चार्ज आएगा, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये कंपाउंड हमारा हो जाएगा पोलर। ठीक है, तो पोलर हो जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कौन सा एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है फ्लोरीन का, उसका होता है 4.0। ऑक्सीजन का होता है उसके बाद 3.4, उसके बाद क्लोरीन का होता है 3.2, नाइट्रोजन का होता है 3.0। एक्चुअल में 3.04 होता है मगर कंसीडर करते हैं 3.0। ज़्यादातर बुक में आपको 3.0 नाइट्रोजन और ब्रोमीन का दोनों का सेम मिलेगा 3.0, लेकिन असल में ब्रोमीन का होता है 2.96 एंड नाइट्रोजन का होता है 3.04। इसलिए नाइट्रोजन को पहले कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज में और ब्रोमीन को बाद में। फिर उसके बाद आयोडीन का होता है 2.7। तो अगर हमारा एटम ब्रोमीन तक जुड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छे से शो करेगा, क्योंकि यहाँ तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। आयोडीन तक भी शो करेगा क्योंकि 2.73 के करीब ही है, फिर वहाँ से डिक्रीज होना स्टार्ट कर जाएगा। कार्बन ये सब तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.6 रहते हुए भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेगा। ज़्यादातर ये ऊपर के जो चार हैं वो शो करेंगे। उसके बाद हो गया हमारा ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में एक्स कैरेक्टर हमारा बढ़ जाता है। एक्स कैरेक्टर बढ़ने से क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो ट्रिपल बॉन्ड का हम लोग कंसीडर करके चलते हैं 3.0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और डबल बॉन्ड का कंसीडर करके चलते हैं 2.75 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑलमोस्ट दोनों का 3 होता है या 3 से ग्रेटर होता है। 3.5 इसका कर सकते हैं, इसका 3.0 कंसीडर कर सकते हैं। ये है कि ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे हमारा ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है, अब आती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात। तो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है इंटरमोलिकुलर और दूसरा होता है इंट्रामोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर और दूसरा होता है इंट्रामोलिकुलर। इन दोनों वर्ड पे जाएं तो इंटरमोलिकुलर होता है किसी भी दो कंपाउंड के बीच, और इंट्रा होता है विद इन अ कंपाउंड, यानी कंपाउंड के अंदर ही कोई एक स्ट्रक्चर है आपका उसी के अंदर ही। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं तो इसका एग्जांपल, सबसे अप्रोप्रिएट एग्जांपल मैं देता हूँ, वाटर H2O। H2O में क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा होता है, हाइड्रोजन जुड़ा होता है। तो क्या होता है, ऑक्सीजन हमारा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव में आता है। सेकेंड इलेक्ट्रोनेगेटिव मोस्ट क्या कितना है, 3.4 है इसका। तो क्या करेगा, इसके जो बॉन्ड फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो इस पर आएगा डेल्टा नेगेटिव आएगा, इस पर डेल्टा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर अट्रैक्ट करेगा तो इस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होने से डेल्टा माइनस चार्ज होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की चार्ज निगेटिव होती है। तो इस हाइड्रोजन पे भी होगी, क्या हो जाएगा, इस हाइड्रोजन पे भी होगा क्या, डेल्टा प्लस और इस पे डेल्टा माइनस। तो स्ट्रांगली इस पे डेल्टा माइनस इंक्रीज होगा और इन पे स्ट्रांगली डेल्टा प्लस इंक्रीज होगा ड्यू टू ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बिकॉज ऑक्सीजन इज सेकेंड मोस्ट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। उसके बाद बात करें तो दूसरा एक ही एटम थोड़ी होगा हमारे वाटर मॉलिक्यूल में, और भी तो होंगे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। इस तरह से इस पे भी डेल्टा क्या रहा होगा, पॉजिटिव, इस पे भी डेल्टा पॉजिटिव, इस पे डेल्टा निगेटिव। तो क्या हो जाता है, ऐसा थोड़ी है कि ये हाइड्रोजन सामने तो ये रिपेल करेगा, लेकिन ऑक्सीजन अगर इस तरह से अरेंज रहा और रहता ही इस तरह से, कोई भी मैग्नेट ले लो, अगर सेम पोल करोगे तो वो रोटेट होकर क्या हो जाता है, अपने अपोजिट चार्ज वाले के साथ क्या होता है, अट्रैक्ट होने लग जाता है। मैग्नेट भी लो, जब तुम मैग्नेट को ऐसे अपोजिट पोल वाले पास लाते हो तो दोनों एक दूसरे रिपेल करता है, लेकिन छोड़ दो तो ऐसे रोटेट करके आ जाता है और दोनों चिपक जाता है। इस तरह यहाँ भी होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे आ गया ऑक्सीजन डेल्टा निगेटिव, हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव और हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव। ये दोनों एक दूसरे के साथ हाइपोथेटिकल बॉन्ड बना लेगा, एक अट्रैक्शन बना लेगा। और
बॉन्ड फॉर्मेशन, एक तरह का ये भी हाइपोथेटिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होता है, एनर्जी यूटिलाइज होता है, तो हमारा जो इसके पास फ्री एनर्जी होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, एनर्जी डिक्रीज होने से स्टेबलाइज हो जाएगा। तो अब सब बात समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल को कैसे स्टेबलाइज करता है। ठीक है, अब हम ले चलते हैं आपको H2O के स्ट्रक्चर की ओर। ये देखिए इस तरह का फॉर्मेशन करेगा, ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, उसके बाद बात करें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल, मैंने बोला था विद इन द मॉलिक्यूल होगा तो क्या होगा, किसी एक मॉलिक्यूल में होगा। तो मान लेते हैं बेंजीन, बेंजीन में हाइलो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्यों है बेंजीन हाइलो इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि बेंजीन के पास तीन डबल बॉन्ड है, तीन डबल बॉन्ड है ना, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अगर हम इसको फिनॉल का स्ट्रक्चर देते हैं, ऊपर अल्कोहल ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, हो गया, ये हो गया फिनॉल, हमारा फिनोलिक का स्ट्रक्चर हो गया। तो क्या करेगा, ऑक्सीजन तो हाइलो, एक तो ऑक्सीजन हाइलो इलेक्ट्रोनेगेटिव और इसके साथ जुड़ा है बेंजीन भी हाइलो इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रांगली ये हाइड्रोजन का बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो है अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो क्या होगा, इस पर डेल्टा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव, और इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब इसी में मान लो ऑर्थो पोजिशन पे हम यहाँ पे क्लोरीन ऐड अटैच हो, तो क्लोरीन भी हमारा क्या है, थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन का 3.2 है। तो जो जितने भी थ्री के नज़दीक होते हैं, 3.2 को होते हैं, वो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। तो क्या करेगा, इसके पास क्या है, हाइलो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका भी ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, क्योंकि इसके पास आ गया डेल्टा पॉजिटिव है, इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका अट्रैक्ट करेगा इस पर ड्यू टू इसके इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। ठीक है, तो एक दूसरे के अट्रैक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा, स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबलाइज कर देगा ड्यू टू रिड्यूसिंग फ्री एनर्जी। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी क्या हो जाता है, रिलीज होता है, और बॉन्ड ब्रेकिंग में हमें एनर्जी देना पड़ता है, तब वो बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, अगर हम और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ओर एग्जाम्पल देखें तो क्या हो जाएगा, एक अमोनिया है NH3, अमोनिया क्या करेगा, अमोनिया भी क्या है, फोर्थ मोस्ट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है। तो क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन अपनी ओर क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा अमोनिया का इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो क्या आ जाएगा, इस पर डेल्टा निगेटिव, इस पर डेल्टा पॉजिटिव, इधर भी एक रहेगा नाइट्रोजन, मान लो इस पर रहा हाइड्रोजन, इस तरह क्या हो जाएगा, ये इसके हाइड्रोजन के साथ एक हाइपोथेटिकल बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, डेल्टा निगेटिव, क्योंकि अपोजिट चार्ज है, अपोजिट चार्ज होने के कारण ये थोड़ा हाइपोथेटिकल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट क्या करेगा, मान लो हम इसे बॉयल करेंगे, तो यानी मतलब कि अगर इसे एक तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया तो क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो क्या बॉइलिंग पॉइंट इसका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग में हमें ज़्यादा एनर्जी अप्लाई करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, सबसे मेन फैक्टर यही है। ठीक है, और इसका कंपाउंड जो है ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। फिर इसके बाद इसका सॉल्युबिलिटी जो है इंक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अगर वाटर है OH, अगर हमारा अमोनिया है, मान लेते अमोनिया इसमें दिया, तो क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि वाटर के पास क्या है, ऑक्सीजन हाइलो इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पर डेल्टा पॉजिटिव, इस पर क्या आ जाएगा, डेल्टा निगेटिव, H इसका कंसीडर करें, क्या है, डेल्टा पॉजिटिव, तो इसके साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन करेगा, तो सॉल्युबिलिटी वाटर के साथ इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं एसिडिटी की। अगर ये मान लो कि ये इसका एसिडिटी मालूम करना है, अगर ये क्या है, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, फिनॉल पे इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, तो क्या करेगा, हमारा एसिडिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, हाइड्रोजन को लूज करने का टेंडेंसी, अगर इस पर क्लोरो लगा दिए। ठीक है, और इस पर जब क्लोरो नहीं था, फिनॉल था शायद। ठीक है, तो किसकी एसिडिटी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इसके पास कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबलाइज नहीं है, और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबलाइज है, तो क्या ये बॉन्ड ब्रेकिंग में हाइड्रोजन रिलीज करने में क्या लगाएगा, ज़्यादा एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा, और इसमें कम, तो ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, ये इसलिए अपना हाइड्रोजन दे देगा, हाइड्रोजन आयन दे देगा, ये अपना डिफिकल्ट से देगा, तो इस तरह से एसिडिटी पे भी इफेक्ट डालता है ये। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही बने रहें हमारे साथ। ठीक है, धन्यवाद।